छोटे राजन के प्रत्यर्पण को लेकर सीबीआई, दिल्ली पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम इंडोनेशिया पहुंच गई है और आज औपचारिक तौर पर छोटा राजन के प्रत्यर्पण की बातचीत शुरू होगी। जांच एजेंसियों की टीम काउंसिलेट अधिकारियों से मुलाकात करेगी। छोटा राजन के प्रत्यर्पण की पहली कड़ी में इंडोनेशियाई पुलिस ने रविवार को छोटा राजन का सेल फोन और लैपटॉप भारतीय जांच एजेंसियों को सौंप दिया है। उधर एक तरफ छोटा राजन को भारत लाने की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं। हामिद अंसारी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच लंबित प्रत्यर्पण संधि की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। 2011 में दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। उसकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए इंडोनेशिया के साथ दस्तावेजों का आदान प्रदान होगा। राष्ट्रपति हामिद अंसारी इंडोनेशिया और ब्रुनई के 5 दिनों के दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे हैं। इस वक्त हम यहां इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति निवास में हैं, जहां पर हामिद अंसारी की उनके इंडोनेशियाई जो काउंटर पार्ट हैं उनसे मुलाकात चल रही है। और ये मुलाकात ऐसे में खास महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनकी इसी यात्रा, हमारा उपराष्ट्रपति की इसी यात्रा के दौरान यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के बीच में 2011 में जो प्रत्यर्पण संधि हुई थी उसके कागजों की अदला बदली होगी। ये प्रत्यर्पण संधि इस मायने में खास महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले ही इंडोनेशिया में यहाँ पर बाली में जो छोटा राजन भारतीय भगोड़ा था, भारतीय अपराधी था, उसे गिरफ्तार किया गया था इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर। और उसे यहाँ से लेवाने के लिए सीबीआई और मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीमें पहुँच चुकी हैं। और इसी प्रत्यर्पण संधि के सहारे छोटा राजन की भारत में वापसी होगी और साथ ही भारत और इंडोनेशिया और ख़ास तौर पर पूरे आसियान क्षेत्र के साथ भारत का जो काउंटर टेररिज्म सहयोग है उसे मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो पार होगा। और इसके सहारे भारत की कोशिश है कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर जो दाऊद का नेटवर्क है और जो भारत के खिलाफ संगठित अपराध करने वाले हैं उनका जो नेटवर्क है उसे समाप्त किया जा सके।